हमारे वो दिन कितने प्यारे थे। उन बीते हुए दिनों को याद करके ऐसा लगता है कि आज भी वो मेरे साथ है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं उस समय इंटर में था और सोनम बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी। मैंने सोनम को जिस दिन से देखा था मुझे तो उसी दिन से उससे प्यार हो गया था। सोनम स्कूटी चलाते हुए बहुत ही क्यूट लगती थी और साथ में उसके सुनहरे बालों को देखकर लगता था कि जैसे कोई परी आसमान से नीचे आ गई हो। मैंने सोनम को पहली बार तब देखा था जब मैं स्कूल से घर की तरफ आ रहा था और वो स्कूटी से कहीं जा रही थी। मैंने सबसे पहले तो उसका नाम और उसका घर पता किया, तब मुझे पता चला कि उसका नाम सोनम है और उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था। फिर मैं और एक मेरा दोस्त हम दोनों डेली इवनिंग में उनके घर की तरफ जाते थे। पता नहीं क्यों जब तक मैं उसे देख नहीं लेता था तब तक मेरे दिल को चैन नहीं था। ऐसे ही करते करते एक महीना गुजर गया और तब तक मैंने सोनम को कुछ भी नहीं बोला। दरअसल मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी, इसलिए मुझे लड़कियों से बात करने में डर सा लगता था। फिर एक दिन मैंने थोड़ी हिम्मत करके सोनम की स्कूटी के पीछे पीछे गया और जब उसे लगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ तो उसने स्कूटी रोककर मुझे बोला, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत डर गया था। उसके बाद वो चली गई और मैं भी अपने घर आ गया। तभी मैंने मेरे दोस्त को बुलाया और उसको सारी बातें बताई। मेरी बातें सुनकर वो हंसने लगा और कहा कि अब आगे का सारा काम मुझे करने दे। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि जल्दी से कर जो भी करना है। उसके नेक्स्ट डे मेरे दोस्त ने मुझे एक टी शर्ट ला कर दी जिसके बैक साइड पर लिखा था आई लव यू। और फिर मैंने वो टी शर्ट पहनी और हम दोनों फिर से निकल पड़े सोनम की स्कूटी का पीछा करने। लेकिन इस बार थोड़ी देर पीछा करने के बाद हम उसके आगे आ गए ताकि वो मेरी टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ आई लव यू पढ़ ले। जैसे ही उसने आई लव यू पढ़ा तो उसने स्कूटी हमारे साइड में लगा ली और बोली कि एक बार मेरे पीछे पीछे आओ। मैं तो डर गया कि पता नहीं गुस्से में अब ये हमें कहाँ ले जाएगी। फिर हम उसके पीछे पीछे जाने लगे। सोनम हमें एक सुनसान जगह पर ले गई। सोनम को डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि हम उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी उसने स्कूटी रोकी और हमें पास बुलाया और कहा कि अब बताओ क्या बात है, तुम क्यों रोज़ मेरे पीछे पीछे आते हो? मैं तो कुछ नहीं बोला और फिर तभी मेरे दोस्त ने सोनम से कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों बात कर लो। मैंने जल्दी से सोनम को आई लव यू बोल दिया और पीछे की तरफ मुड़ गया। तभी सोनम मेरे आगे आई और बोली कि आई लव यू कहने का इतना क्यूट तरीका कहाँ से सीखा, और वो हंसने लगी। तभी मुझे लगा कि बात बन गई है और मैं तो बहुत खुश हो रहा था कि अब मेरा भी थोड़ा सा डर ख़त्म हो चुका था। सोनम अपने आप ही मुझसे सब कुछ पूछ रही थी, बट जब उसे पता लगा कि मैं 12 क्लास में हूँ तो वो हंसने लगी और बोली कि तुम मुझसे 1 साल छोटे हो और तुमको मुझसे प्यार हो गया। मैंने भी सैड सा मुंह बनाकर कह दिया कि अगर आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे तब भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, बट प्लीज़ मेरी फ्रेंड तो बनकर रह सकते हो ना। तो सोनम ने कहा कि मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए और मुझे तुम्हारा नंबर दे दो, और मैंने नंबर दे दिया, बट सोनम ने उसका नंबर मुझे नहीं दिया। फिर अगले दिन सोनम कॉलेज में थी और उसने मेरे पास कॉल की। पहले तो अननोन नंबर देखकर मैंने कॉल नहीं उठाई, बट जब बार बार कॉल आने लगी तो मैंने कॉल उठा ली। तभी लड़की की आवाज़ सुनकर मुझे लगा क्या कि ये तो सोनम है। मैं बहुत खुश हुआ। सोनम, अच्छा क्या कर रहे हो? मैंने तुमको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मैं नहीं नहीं यार, मैं तो आप ही के कॉल का वेट कर रहा था। सोनम, सबसे पहले तो तुम मुझे आप मत बोलो। मैं क्यों? सोनम, पागल, आई लव यू। मैंने तभी कॉल कट कर दिया। आप ही आंखों से आंसू आ गए। तभी सोनम का मैसेज आया कि अमित हमारे कॉलेज में आ जाना और फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे। फिर उस दिन साथ में घर गए। हम दोनों रात में बहुत बातें करते थे। ऐसा ही 2 साल तक चलता रहा। हम दोनों को बिना बात किए तो नींद भी नहीं आती थी। और 2 साल बाद सोनम बीकॉम करने के बाद शिमला चली गई।
क्योंकि सोनम का घर शिमला में था। यहाँ तो उसकी बुआ के घर रहती थी। जब सोनम यहाँ से गई तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसने मुझे जाने से पहले मिलने के लिए भी बुलाया था। सोनम के शिमला जाने के बाद भी हम दोनों बात किया करते थे। उसके 2 महीने बाद सोनम के घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। सोनम ने जैसे ही मुझसे ये शादी वाली बात बताई तो मैं बहुत परेशान हो गया। सोनम ने मुझे कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ तुम्हारे बारे में। उसके बाद सोनम ने मुझे बताया कि उसके घर वाले उसकी बात नहीं मान रहे हैं। मैं तो बहुत ही रो रहा था और मुझे लगने लगा था कि सोनम अब चली जाएगी मुझे अकेला छोड़कर। उसके कुछ दिनों बाद सोनम के घर वालों ने उसकी शादी करा दी। सोनम बाद में भी मुझसे बात करती थी, बट एक दोस्त की तरह। ऐसे तो वो लड़का अच्छा था, वो भी उसकी बहुत केयर करता था, बट मुझे तो बहुत दुख होता था कि सोनम मेरी क्यों नहीं हो पाई। बस मैं हमेशा भगवान से यही कहता कि जब सोनम को मेरा बनाना ही नहीं था तो हमें मिलवाया ही क्यों था।